वोट चोर कुर्सी छोड़, देश में ये नारा जोर पकड़ा हुआ है। बिहार में एसआईआर से शुरू हुआ विवाद वोट चोरी तक पहुंच गया है और अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। दरअसल ये एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि इसमें सीधे सवाल चुनाव आयोग पर उठा और आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना और उसके विरोध में सड़क पर उतरना छोटी सी बात नहीं है। यदि ये हंगामा और बढ़ा तो कोई बड़ा रूप भी ले सकता है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी बात पर अड़ा है और विपक्ष अपनी बात पर। ऐसे में आने वाले समय में जनता के लिए ये क्या संदेश दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person. This is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka, in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh. Constitution को बचाने की लड़ाई है, one man one vote की लड़ाई है। डरे हुए हैं, कायर है, सरकार कायर है। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर हंगामा जारी है। विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद रिहा किया गया। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है, ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गईं। प्रदर्शन से पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ और कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी, जो दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई। संसद के मकरद्वार से शुरू हुए मार्च के दौरान सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे, जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। विपक्ष के सवालों से घिरे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोट चोरी वाले बयान पर सबूत मांगे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। ऐसे में तकरार तेज होती जा रही है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि बढ़ती तकरार कहीं 1975 में लगे आपातकाल का इशारा तो नहीं है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर की थी, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उनसे इस्तीफा देने का आग्रह किया जा रहा था। जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वोट चोरी को लेकर इंडिया ब्लॉक ने एक बड़ा प्रदर्शन कर दबाव बनाने की कोशिश की है। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर एक दूसरे पर तीखा हमला बोल रहे हैं। नहीं, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 man 1 vote
कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है। अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता, तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies. हम पार्लियामेंट में वो सवाल उठाए क्योंकि उनका संविधान का दिया हुआ हक को छीना जा रहा है। ये कोई मेहरबानी या इनकी जायदाद का हिस्सा कुछ नहीं दे रहे हमें, तो इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बुज़दिल, कायर, निकम्मा सरकार पुलिस के फौज को रख के हमें डरा रहे हैं। ओए, उनको समझ में आने दो। जो लोकतंत्र के ऊपर और चुनावी लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ है और सबसे बड़ा सच सामने आया है वोट चोरी का, उसको लेकर सांसदों का प्रदर्शन था। पहले ही चुनाव आयोग को सूचना दी जा चुकी थी कि सारे लोग मिलकर एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं, लेकिन सांसदों को रास्ते में रोक लिया गया। चुनाव आयोग किस बात से भाग रहा है? जो उन्होंने लाखों वोट की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, मोदी सरकार को जिताया है, अलग अलग राज्यों में और देश में जिताया है, उसका सच तो पूरे देश के सामने आ गया है। ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है। देखिए आप लोग, चोरी बंद करो। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह से इतनी भारी संख्या में सांसद यहाँ आए और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। उनको गिरफ्तार करके आप देख रहे हैं कि आप यहाँ लाया गया। प्रशासन, दिल्ली पुलिस के द्वारा सरकार के दबाव में इस तरह का लाया गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में काम कर रही है? वो सांसदों से मिलने से इतना डर क्यों रही है? वो मतलब खतरा क्यों रही है? इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे, इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। आज देश को स्पष्ट हो गया है कि पूरी बेबुनियाद बात लेकर, बेबुनियाद विषय को इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। बहरहाल अब ये लड़ाई संसद से सड़क तक आ गई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और चुनाव आयोग अपनी कार्यप्रणाली के सबूत देने के लिए खुद को बाध्य नहीं मानता। ऐसे में कैसे निकलेगा इसका हल और क्या होगा अगला पड़ाव, ये देखने वाली बात होगी।
चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।